गाइस, क्या आपने कभी बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस सुने हैं? जैसे आकर बताती हूँ, गिनकर बताती हूँ, मिलकर बताती हूँ, वापस आकर बताती हूँ, पूछकर बताती हूँ, देखकर बताती हूँ, सोचकर बताती हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। देखिए यहाँ स्क्रीन पे जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आकर बताती हूँ, कौन आकर बताएगा हमें नहीं पता। इसी तरह से गिनकर बताती हूँ, फ्रेंड्स कौन गिनकर बताएगा हमें नहीं पता, यहाँ किसी का नाम मेंशन नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यह सीखने से पहले फ्रेंड्स हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता या फिर डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब काम को करने वाला। फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो उसे करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई काम हो रहा हो सेंटेंस में। कभी कभी हम सेंटेंस में किसी के बारे में भी बताते हैं तो वो भी सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं गा रही हूँ, आई एम सिंगिंग। फ्रेंड्स, यहाँ गाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आई क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मैं एक गायक हूँ, आई एम अ सिंगर। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा यहाँ पे भी? आई। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट कौन कहलाता है? सबसे पहले आता है डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर द वन बीइंग टॉक्ड अबाउट और डिस्क्राइब्ड, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को बनाना कैसे है और ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट आई। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट कैसे लिखें हम? सब्जेक्ट तो इसमें मेंशन ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं, अगर आप इन सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट आई हिडन है। मतलब सब्जेक्ट सब में आई है और वो छुपा हुआ है। जैसे देखिए, आकर बताती हूँ, मतलब पहले मैं आऊँगी फिर बताऊँगी, तो सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो देखिए, हिंदी में आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आकर बताती हूँ, गिनकर बताती हूँ, मिलकर बताती हूँ, जिसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। लेकिन इंग्लिश में इस तरह से आप नहीं बोल सकते, आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है। तो आप सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? आई, क्योंकि सब्जेक्ट सब में आई है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं, ये सभी कौन सी टेंस में है? आई नो आप बोलेंगे कि सभी प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। तो देखिए, सभी लोग यहाँ पे गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि लास्ट में अगर इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह बना देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सभी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है। जैसे कि समझिए, आकर बताती हूँ, मतलब पहले मैं आऊँगी, पहले मैं आने का काम करूँगी और फिर मैं बताने का, बाद में बताने का काम करूँगी, मतलब मैं फ्यूचर में बताने का काम करूँगी। तो स्ट्रक्चर में आई के बाद हम विल का यूज़ करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए, यहाँ सभी सेंटेंसेस में फ्रेंड्स दो वर्ब हैं, मतलब इनमें दो काम किए जा रहे हैं। जैसे आकर बताती हूँ, तो आकर यहाँ पे पहली वर्ब है और बताना दूसरी वर्ब है। इसी तरह से गिनकर बताती हूँ, तो गिनकर यहाँ पे पहला काम क्या हो रहा है? गिनकर, और दूसरा काम बताने का हो रहा है। इसी तरह से मिलकर बताती हूँ, तो मिलकर क्या है? हमारी पहली वर्ब है यहाँ, और दूसरा यहाँ पे बताती हूँ, ये दूसरी वर्ब है। तो फ्रेंड्स, इन सब में एक वर्ब कॉमन है, वो है बताना। क्लियर है? और बताने के लिए फ्रेंड्स हम एक कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं, टेल। बट क्योंकि आज हम इन सभी सेंटेंसेस को एडवांस बनाना सीख रहे हैं, तो एडवांस इंग्लिश में हम टेल का यूज़ नहीं करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। तो विल के बाद आएगा लेट,
और उसके बाद हम लिखेंगे यू नो। अब स्ट्रक्चर में यू नो क्यों आया है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे आकर बताती हूँ, गिनकर बताती हूँ, ये सारी बातें आप किसी को बोल रहे हैं और जिसको बोल रहे हैं हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जब हम सामने वाले के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो उसे हम यू कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर में यू आया है। और नो क्यों आया है, क्योंकि हमने लेट का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अगर हम टेल का यूज़ करते तो हम बोलते आई विल टेल यू। आप नो का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम लेट का यूज़ कर रहे हैं तो हम नो का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अब उसके बाद आएगा आफ्टर और लास्ट में उसके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप किसके साथ लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दो वर्ब है, आकर और बताती हूँ। तो बताती हूँ के लिए हमने लेट का यूज़ किया है, बताने के लिए हमने लेट का यूज़ किया है, इसलिए हम जो हमारी दूसरी वर्ब है यहाँ पे आकर, आना, उसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। देखिए आई विल लेट यू नो। तो फ्रेंड्स, आई विल लेट यू नो का यूज़ आपको सब सेंटेंस में करना है, क्योंकि आई विल लेट यू नो का मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ या मैं आपको बताऊँगी। जैसे आप आई विल टेल यू का यूज़ करते हैं ना, उसी जगह यूज़ करना है आई विल लेट यू नो। उसके बाद लगाना है आफ्टर और फिर आएगी हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है, आना, आकर बताती है, और उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कम। तो कम की हम आईएनजी फॉर्म यूज़ लेंगे कमिंग। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है गिनकर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर काउंटिंग। गिनने को हम इंग्लिश में कहते हैं काउंट, और काउंट की आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करेंगे काउंटिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर काउंटिंग। मिलकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर मीटिंग। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है वापस आकर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। फ्रेंड्स, अगर आप इस सेंटेंस में कह रहे होते कि आकर बताती हूँ, तो आप क्या बोलते, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग। लेकिन यहाँ सेंटेंस है वापस आकर बताती हूँ, तो इसके लिए आप बैकवर्ड का यूज़ करेंगे, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। उससे पूछ कर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग हिम। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग हिम। उससे बात करके बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू हिम। आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग टू हिम। अब फ्रेंड्स, आप कहेंगे यहाँ पे कि हमने आस्किंग के बाद तो टू का यूज़ नहीं लिया, लेकिन टॉकिंग के बाद हमने टू का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आस्किंग को अपनी बात पर्सन लेने के लिए, मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं उसको डिनोट करने के लिए टू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन टॉकिंग को अपनी बात पर्सन लेने के लिए टू की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू या फिर शी इज़ टॉकिंग टू हर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट दो सेंटेंस है, सोच कर बताती हूँ और चख कर बताती हूँ, ये दोनों सेंटेंस मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।